धरती पे गए थे वहां, है कि नहीं? yes, sir. तो दोस्त मैं बताऊं, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का वेट नहीं करूंगा और हमारे बिल्कुल चीफ गेस्ट हम लोग के आपके बीच में आ चुके हैं सिखाने के लिए। नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मजबूरी है, बहुत अंदर बैठे हुए, पर कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? तो मिस्टर राजा सर जी को हम कॉल करना चाहेंगे और प्लीज एक बार जोरदार खड़ा होकर के सम्मानित कर लो ताकि पता चले कि गाजी के बारे में कैसे होते हैं। सम्मानित बिल्कुल तालियां बजती रहेंगी और मैं आग्रह करूंगा कि प्लीज और स्टेज पे आए और हम लोगों को एक नई जिंदगी जीने का, एक नई कामयाबी पाने का अवसर दे जहाँ से हम लोग कामयाब हो और गाजी जी का एक और सफल काम हो। तालियां बजती रहे दोस्त। प्लीज आप लोग अपने स्थान बैठिए। बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों का रहा। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी तक हम लोग सीखने के लिए आए हुए हैं, मौका बढ़िया मिला हुआ है। चाहे कितनी भी बरसात हो, चाहे कितनी भी धूप हो, उसके ऊपर हमको जाने की जरूरत नहीं है। और मोबाइल की बात मैंने पहले भी बोला था ना, गेम खेलने के लिए, गेम नहीं सच्ची उसका घंटी नहीं लेना चाहिए, दबा दीजिए। बहुत कीमती होता है दोस्त, और बहुत हम लोग खुशनसीब हैं जो हमारे और आपके बीच में हमको और आपको कामयाब बनाने के लिए उतना दूर से सर जी चल के आए हुए हैं। आप लोग बिल्कुल कहना ना पड़े कि आप लोग शांत रहिए। आप लोग अपनी डायरी खोलने से पहले दिमाग की डायरी को खोल लीजिए, क्योंकि डायरी का पन्ना फट के कहीं अलग हो सकता है, लेकिन अगर इस मेमोरी में सेव हो गया तो कभी डिलीट नहीं होगा। बोलिए, नहीं फट सकता है। तो दोस्त मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी डायरी खोलिए। कौन वाली? दिमाग ये वाली। और बिल्कुल आप लोग शांति का सहयोग दीजिएगा। और सर जी आप लोगों के बीच में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देंगे, बढ़िया सिचुएशन देंगे, एक बढ़िया रास्ता दिखाएंगे जहां से हम सारे लोग कामयाब हो जाएंगे। सो थैंक्स। सर जी को माइक देना चाहेंगे। थैंक यू। गुड एमसी सर। नए साथी कितने यहाँ पे? न्यू पर्सन जो पहली बार हमसे मिल रहे हैं। वाह, थैंक यू। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं संगम नगरी प्रयागराज से हूँ। पीछे 7.5 साल से इस बिजनेस में ऑपरेट कर रहा हूँ, राइट। और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों के बीच में आने का हमें मौका मिला। जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है IMC बिजनेस। और हो न हो आप सबको इस विषय के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी गई होगी। यस और नो? राइट। न्यू पर्सन कितने यहाँ पे? न्यू, एक बार फिर से पूरा उठाए हाथ। पिछली बार ज्यादा हाथ उठाए थे लोग, जो मैं पहली बार पहली बार अजय नए लोग हैं, पहली बार वाले ज्यादा थे। पहली बार। चलिए धन्यवाद। हम सीधे चलते हैं, टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, अमित जी एंड उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और हमारे बीच में बैठे हैं हमारे पूर्व प्रधान मिस्टर राम ध्यान जी हमारे बीच में हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम सीधे बात करते हैं बिजनेस की। जिंदगी में हम अपनी लाइफ के अंदर में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, जब भी होश संभालते हैं, तो हमारा मकसद क्या होता है? किस चीज के लिए भागते हैं हम? पैसों के लिए सर। जोर से, किसके लिए? पैसों के लिए। पैसों के लिए, राइट। यस सर। पैसा क्यों चाहिए हमें? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्यों चाहिए? अपने लाइफ को लग्जरी जीने के लिए। क्योंकि हमें जीने के लिए पैसा एक बहुत जरूरी चीज है। यस सर। यस यस सर। आज के टाइम में जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है।
लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी चीज है हमारा अपना स्वास्थ्य, राइट? यस सर। हमारा अपना जीवन, और हमारे इस स्वास्थ्य और जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं वो है हवा, पानी और भोजन। समझ रहे हैं? यस सर। आज ये तीनों चीजें दूषित हो गई। हवा भी दूषित हो गया है, पानी भी दूषित हो गया है, हमारा भोजन भी दूषित हो गया है। और ये तीनों चीज लेना हमारी इच्छा नहीं है, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। ये सब नो? यस सर। राइट, लेना ही पड़ेगा। तो हम ये तीनों चीज जब लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हवा लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं, प्रदूषण जा रहे हैं, राइट? यस सर। जहर जा रहा है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर जहर जा रहा है, ये क्या कर रहा है? ये हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर रहा है। और ऐसी ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों के बारे में पहले हम कभी सोचा नहीं करा करते थे, ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और कुछ बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको बसर कर रहे हैं। आज आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम मोर देन बीमारी पे, ज्यादातर बीमारियों पे कंट्रोल लेके आ पाते हैं। ठीक है? तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आयुर्वेद के अंदर काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी, हम लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और तीसरी, हम लोगों को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो आपने कहा कि पैसा, राइट? पैसा बनाने के लिए और पैसा कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, राइट? तो पैसे के पीछे हम भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कहते हैं कि अगर पैसा हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन के अंदर से खुशी गायब हो जाती है। ये सर नो? यस। राइट? क्योंकि लोग पूछते हैं आप कैसे हैं जब आपके जेब में पैसे हैं। पैसे हैं। सुना है आप लोगों ने? यस सर। चाचा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया। यस, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जब हमारी एजुकेशन पूरी हुई, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो मैं भी पैसे के लिए बहुत भागा। हर आदमी की जिंदगी में घटना घटती है जब हम एजुकेशन पूरा करते हैं, या हम हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, हमारे साथ में हम दो हमारे दो जैसी स्थिति होती, शादी विवाह हो जाता है, बच्चे वगैरह होते हैं, तो हर आदमी के मन में ये होता है भैया 2 पैसा आए, राइट? तो मेरे भी मन में ये विचार आए कि हमारे पास 2 पैसा आए, तो इसके लिए यथासंभव जो भी संभव हो सका, हमारे मित्र, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के जितने भी लोग थे, सबको हम बोलना चालू किए कि भैया कुछ काम बताओ। सबके साथ ऐसे ही होता है जी? ये सर नो? हमने लोगों से भैया कुछ काम बताओ जिससे 2 पैसे की कमाई हो। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से, जिसके पास जिस चीज का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, सबने काम मुझे बताया, राइट? जिसको जो समझ में आया सबने बताया। तो हम भी ये देख रहे थे कि इनमें से हम काम कौन सा कर सकते हैं। उसी बीच में एक हमारे मित्र मुंबई में रहा करते थे, उनसे मेरी बात हुई फोन पे। वो कहते हैं कि अजय जी आप टेंशन ना लो, आप मुंबई आ जाओ। तो मैंने उनकी बात को समझते हुए मैं मुंबई चला गया, अपने घर से 1350 किलोमीटर दूर। जब मुंबई गया तो रात भर मैं उनके साथ रुका। सेकेंड डे एक कंपनी के अंदर वो लेके गए। उस कंपनी का नाम था TPR कंस्ट्रक्शन, ठक्कर पालन रसिक कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट? उस कंपनी के मालिकान से हमारी मुलाकात हुई। वहां बैठे, हमारी उनकी डिसीजन के बाद उन्होंने मेरी सैलरी निर्धारित की। आपको बताऊं मैं कितनी सैलरी बनाएगी मेरी? मेरे नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मुझे 2500 रुपए महीने पे काम पे रखा गया वहां पे, 2500। और 2500 रुपए महीने पे काम करने के लिए मैं क्यों तैयार हो गया? क्योंकि मुझे बताया गया था कि मुंबई माया नगरी है, पहले अपने कदम वहां रखो, जमाओ। एक बार आप सीख जाओगे, जान जाओगे, समझ जाओगे, बहुत पैसा आएगा। दूसरा बताया गया था कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में बहुत पैसा है, एक बार आप इसको पूरा सीख जाओगे तो सैलरी उल्ली कुछ नहीं होता, पैसे बहुत कमाओगे। हमने कहा चलो ठीक है, अच्छी कंपनी मिल रही, कर लेते हैं। 2500 रुपए महीने के अंदर मैंने जॉब करी उस कंपनी में, 2500। और वो जॉब करने के बाद मैं हर रोज वहां से घर यानी रूम पर से ऑफिस से रूम, हर रोज क्या करता था, हर महीने के अंदर मुझे 2500 आते थे। 8 महीने निकले मेरे, और 8 महीने बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी घर में कि मजबूरी में वापस आना पड़ा। और जब मैं घर आया तो ऐसा हालात नहीं बना वापस दोबारा कि मैं वापस मुंबई जाता, तो मैंने हार्डवेयर की दुकान खोली। दुकान अच्छी नहीं चली,
लोगों ने कहा भाई चेंज करो, तो मैंने दुकान बंद करके दूसरी दुकान खोली, और वो दूसरी दुकान मेरी थी फोटो स्टूडियो की, फोटोग्राफी, राइट? यस सर। ओके, तो वो दुकान भी बहुत अच्छी नहीं चली। तो मेरी अपलाइन, अब देखो आदमी की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, इसको समझना, पूरा बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा अगले केवल 30 से 35 मिनट के अंदर में। एक इंसान की जिंदगी के अंदर में टर्निंग पॉइंट आता कैसे है। मेरी अपलाइन वहां पे आई, उनका नाम है मिस्टर जसवीर सिंह जी, और आने के बाद उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अजय जी क्या आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैंने बड़े ध्यान से उनकी तरफ देखा। हमने कहा, सर क्या मजाकिया सवाल आप कर रहे हो, भला धरती का कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने सपने पूरा वाला आदमी हो तो वो भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हर आदमी अपने सपने देखते हैं, राइट? अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हर आदमी सपना देखता है। तो उन्होंने सवाल ऐसा किया, क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो? हमने कहा, सर क्या मजाकिया सवाल कर रहे हैं आप, राइट? क्यों नहीं पूरा करना चाहते? आप कोर्स बिल्कुल करना चाहते हैं हम। कहते अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत शानदार बिजनेस है। तो उन्होंने कहा शानदार बिजनेस है। जब मैंने सुना शानदार बिजनेस है, मुझे समझ में आ गया बिजनेस है, इसका मतलब इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। राइट? क्योंकि बचपन से सीखा था कि बिना पैसा लगाए बिजनेस हो ही नहीं सकता, राइट? यस सर। तो हमने बचपन में चीजें और भी सीखी थी कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, समय के साथ चीजें चेंज होती है। सुना है आप लोगों ने? यस सर। समय के साथ चीजें चेंज होती हैं। पहले हमारे बीच VCR होता था, इसमें रील लगती थी, यस यस सर। बाद में CD प्लेयर आ गया, ओके, यस सर। फिर वो हटा के DVD आ गया, फिर उसको हटाया तो क्या आ गया? चिप आ गई, पेन ड्राइव आ गया। यस सर, नो? यस सर। अभी पेन ड्राइव और चिप की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, अब तो सीधे मोबाइल से टीवी कनेक्ट करके लोग जो मर्जी फिल्म देख रहे हैं। चीजें चेंज होती हैं। यस सर, नो? पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, फिर साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल पे आए, कार पे आए, फिर प्लेन पे आ गए। चीजें चेंज होती हैं, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो मैं सीखा था परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो उन्होंने कहा, अजय जी बिना इन्वेस्टमेंट के आप पैसा कमा सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो। हमने कहा, हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि बिना कोई पैसा लगाए हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, राइट? आज हम सारे लोग बैठे हैं, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, तो अब हमको ये समझना है कि बिना पैसा लगाए बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा, सर कैसे होगा ये? तो कहते हैं हमारे पास बहुत शानदार बिजनेस है, राइट? तो हमने कहा, सर हम मान लेते हैं आपके पास बहुत शानदार बिजनेस है, पैसा भी नहीं लगाना है, निवेश भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब मान लेते हैं, राइट? लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि अगर बिना इन्वेस्टमेंट के आसानी से ऐसे ही पैसे आते तो लोग 10, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी के लिए इधर उधर भागते क्यों? सवाल बनता कि नहीं बनता? बनता है। लोग आज 20, 30 हजार की नौकरी के लिए हाथों में घूस लेके टहल रहे होते, भैया कुछ जुगाड़ करा दो यार। करते हैं लोग? क्यों करते लोग? कि नहीं अजय जी दौर चेंज हुआ है, नए दौर का बिजनेस है, आप इसको समझो पहले। हमने कहा मान लिया, चलो आता है, हम यकीन कैसे कर लें? कैसे मान लें कि पैसे आ रहे हैं, लाखों रुपए महीने के आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे आ रहे हैं, हम कैसे मान लें? तो उन्होंने लैपटॉप ऑन किया, उसके अंदर ID पासवर्ड मेंशन किया, मेंशन करने के बाद उन्होंने दिखाया तो उनकी उस टाइम में पे आउट लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के रेगुलर थे, कंटिन्यू। तो जब मैंने वो पे आउट देखी तो मुझे शक हुआ। हमने कहा कि भाई ये लाख रुपया महीना कमाने वाला, 1.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी मेरी टूटी फूटी दुकान में क्यों बैठेगा? जो इंसान 2500 रुपए महीने के लिए 1350 किलोमीटर दूर मुंबई गया हो, जो इंसान लाखों रुपए लगाया हो, उसकी दुकान न चली हो, राइट? उसको कोई बोले कि बिना पैसा लगाए लाखों रुपए आएगा, हम कैसे मान लेंगे? उन्होंने कंप्यूटर में दिखाया, ये देखो कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि शक करना हमारा अधिकार है, राइट? और तो भी हिंदुस्तान के लोग बड़े समझदार और बुद्धिमान तो होते ही हैं, राइट? दिमाग लगाने से पीछे हटते नहीं है, नहीं। ओके? तो मैंने उनसे बोला, हमने कहा सर आप मुझे एक बात बताओ, ये कंप्यूटर किसने बनाया? कहते इंसान ने बनाया, राइट?
तो हमने कहा सर अगर इसने इंसान ने बनाया इसके अंदर जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आप इसके अंदर दिखा रहे हैं इसके अंदर जाता कैसे है? कहते सॉफ्टवेयर। हमें कौन डालता है सॉफ्टवेयर? कहते इंसान। तो हमने कहा जब इसके अंदर सब इंसान ही करता है तो आपने 1.5 लाख क्यों डाला? 15-20 लाख डाल लेते। तो उन्होंने कहा नहीं अजय जी ये सच है, आता है। हम कैसे यकीन कर लें? भगवान की मर्जी, अगर आपकी लाइफ के अंदर में कुछ चेंजेस होने वाले होते हैं, बड़ा होने वाला होता है तो कुछ न कुछ बहाना मिल जाता है। उस टाइम में उनकी लेटेस्ट अपडेटेड पासबुक उनके पास में थी। उन्होंने वो पासबुक लिया, बाहर निकाला बैग में से, कहते हैं अजय जी ये जो फिगर आप कंप्यूटर में देख रहे हो ये देखो, तो डेट मिला लीजिए, महीना मिला लीजिए, फिगर मिला लीजिए, मेरी ये पासबुक के अंदर में मेंशन है, हर महीने मेरे अकाउंट में आता है। जब मैंने उनकी पासबुक के अंदर वो पैसा देखा ना, मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई, मैं चकाचौंध हो गया। हमने कहा ये कौन सा परिवर्तन? तो मुझे वो बात याद आने लग गई, पिताजी अगर पहले बताते थे, पहले सरकारी नौकरियां लोग पकड़ पकड़ के ले जाते थे, दे देते थे। सुना ना आप लोगों ने? यस सर। सरकारी नौकरी लोग घरों में आते थे, हमारे यहाँ पिताजी दादाजी को मिलते थे, नौकरी करो, राइट? हट्टा कट्टा को जल्दी पकड़ लेते थे। और ये लोग नौकरी करने जाते थे, महीना 15 दिन नौकरी करते थे, समझ में नहीं आता था, अधिकारी को 2-4 जमा के वापस भी चले आते थे, राइट? यस सर। तो नौकरी छोड़ने में उनको बिल्कुल हिचक नहीं होती थी। अभी क्या दौर आ गया, उसी नौकरी के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। 10 लाख 20 लाख पैसे के अलावा भी हम लोगों की गुलामी सह रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, दिक्कतें सह रहे हैं, राइट? हम कुछ कोशिश में लगे कि इसी तरह लग जाए। तो दौर कितना चेंज हो गया, ठीक है? तो मैंने जब पासबुक में देखा, हमने कहा यार कुछ ना कुछ परिवर्तन होने वाला है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगाना, समझने में क्या जाता है। अब मैं प्रिपेयर हो गया, 1 घंटे बैठ करके उनके साथ इस बिजनेस को मैं समझा, राइट? इस बिजनेस को मैं समझा 1 घंटे पूरा। और 1 घंटे बाद जब ये मुझे बिजनेस पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया, तो मैं आपको रियल बता रहा हूं, उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी, पूरी रात। क्योंकि जो आदमी 2500 रुपए के लिए भगा हो, जो जिस आदमी की दुकान में चल रही हो, मेहनत कर रहा हो, उसको बिना पैसा लगाए अगर लाखों रुपए दिखे तो उसको नींद आएगी क्या? कभी नहीं। मेरे लिए बहुत गोल्डन डे था वो, जिस टाइम मुझसे हमारी मुलाकात हुई थी, राइट? मेरे बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप क्या एरिया से एक व्यक्ति है मिस्टर जवाहर जी, किधर है? अंदर है। यहाँ पे जवाहर जी हैं, जवाहर यादव जी आ गए। ये हमारे एरिया से, हंडिया से इन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। और ये बात मुझे आज पता चली, जब मैं यहाँ आके बैठा, ये मेरे को मिले तो कहते सर आपसे मैं मुलाकात कर चुका हूँ। हमने कहा भैया कहाँ? कहते हंडिया में। तो ये बताने लग गए कि हंडिया में आपकी हमारी मुलाकात ऐसे ऐसे हुई थी, आज के 12 साल पहले, राइट? 12 साल पहले। तो ये अगर हंडिया में पॉलिटेक्निक किए तो हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, राइट? यस सर। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हुआ करती थी कि हमारे पास बहुत एक शानदार साइकिल होती थी, ओके? और उस साइकिल की खासियत होती थी कि 1 किलोमीटर चलती थी, 3 बार चैन निकलती थी। ये हमारी दुकान भी देखाए हैं, राइट? तो चूंकि अब वहां से हमारे एरिया से उन्होंने पॉलिटेक्निक किया, तो हमारे एक मित्र होते थे अवधेश मौर्य जी, राइट? तो वो भी पॉलिटेक्निक उनके साथ करते थे। तो उनके साथ में पॉलिटेक्निक में गया, तो इनसे मुलाकात होगी, ठीक? तो ये अभी पता नहीं कहां से फिगर जमाए रखे थे, थैंक यू, ठीक है? तो इसलिए हमने बोला आपके एरिया के हैं, संयोग से आज देखो पता चल गया कि तो हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं, ठीक? धीरे धीरे मोटरसाइकिल पे आए, कार पे आए, लाइफ बदली, और आज इस बिजनेस की वजह से हमारी जिंदगी में वो सब कुछ है जो इंसान चाहता है, केवल 7.5 साल में, राइट? अभी ये गाड़ियों की बात करिए तो गाड़ी आपके सामने खड़ी है, BMW कार। जब मैं कार लेने गया तब देखो आदमी के अंदर चेंजेस किस हद तक होते हैं। जब मैं कार लेने गया तो मैं कार लेने गया था मर्सिडीज और जगुआर, ये 2 कारें मेरी पसंदीदा कार थी, ठीक है? हमने कहा था या तो मर्सिडीज खरीदेंगे या जगुआर खरीदेंगे, चल के मॉडल देखते हैं दोनों का। गए वहां पे एजेंसी में, देखा हमने, और मुझे मर्सिडीज पसंद आ गई। एक मित्र मेरा था, वो कहता है सर जब आए ही हो तो बाकियों को भी देख लेते हैं, देखने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लग रहा है, नहीं। जो पसंद है उसको खरीदेंगे ही।
तो लखनऊ में हर गाड़ी होती है, आडी भी है, BMW भी है, मर्सिडीज भी है, जगुआर भी है, रेंज रोवर भी है, पोर्शे भी, हर कंपनी की वहां पे गाड़ियां हैं। तो हमने कहा चलो फिर टाइम निकाले ही, इतना दूर आए हैं, देखने में क्या जाता है। गए BMW के ऑफिस में, वहां पे गए तो ये गाड़ी जो थी इसके ऊपर मेरी निगाह पता नहीं क्यों टिक गई, मेरे को अच्छी लग गई है। समझे, कई बार चीज अच्छी लग जाती थी उसके बाद कोई चीज अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती। कहते हैं, दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज है। ना आप लोगों ने, यस सर, हैं? यस सर। तो अब जिससे दिल लग गया, क्या उससे अच्छे लोग नहीं है क्या धरती पे? है। बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब दिल उन पे आ गया तो बात सारी खत्म हो गई। यस सर, नो? यस सर। लैला मजनू की कहानी क्यों लिखी गई? लैला मजनू की कहानी क्यों लिखी गई? क्योंकि लैला ने कहा मजनू चाहिए तो चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब मजनू ने कहा, मजनू ने कहा कि लैला चाहिए, जी मना किए, मम्मी जी मना किए, पड़ोसी मना किया, रिश्तेदार मना किया, नहीं माने, वहां के राजा प्रजा ने मना किया, नहीं माने, कोड़े बरसाए गए, बेड़ियां बैठाई गई, उनको खाना नहीं दिया गया, जेल के अंदर बंदा किया गया। जब वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ गए तब पूछा गया, कहते बेटा लैला चाहिए क्या? कहते नहीं, मुझे लैला नहीं चाहिए। ये आ गए औकात में? कहते बिल्कुल औकात में आ गए। कहते बेटा अब क्या चाहिए? कहते लैला चाहिए नहीं, अब मुझे लैला चाहिए ही चाहिए। हमारे अंदर मतलब अगर सांस का एक भी सांस अगर हमारी चल रही है, राइट, तो हर उस सांस में से आवाज आएगी मुझे वो लैला चाहिए। अब उनकी प्रेम कहानी पूरी नहीं हुई या हुई, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनकी ये दीवानगी उनको यहां तक लेके आई, आप उनको जानते हैं। तो आप जिस काम को करना चाहते हैं ना, उस काम के अंदर इतना प्रेम आपका होना चाहिए, राइट, इतनी दीवानगी उसके प्रति होनी चाहिए कि फिर उसको हासिल ना, आप उसके अंदर लीन हो जाइए। आपकी कामयाबी आपको चाहिए ना, बस आप लीन हो जाइए, बस उसके अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। फिर देखो आप कैसे इतिहास बनाते हो, राइट। बन सकता है। तो मुझे अच्छी लग गई। अब गाड़ी जब अच्छी लग गई तो मैं बड़े ध्यान से देख रहा था, सेल्समैन भागा भागा आया, कहता है सर ये गाड़ी आपको बहुत फिट बैठेगी। हमने कहा तेरे को कैसे पता? मैं पसंद तो उधर मर्सिडीज करके आया हूँ, अब अच्छी लग गई तो देख रहा हूँ। कहते सर बहुत फिट बैठेगी। हमने कहा अच्छा कैसे फिट बैठेगी बताओ? कहते सर ये बिल्कुल प्रोफेशनल गाड़ी है, और आप भी प्रोफेशनल दिखते हो। उस टाइम में मैं कोट पैंट में ही था, राइट। यस सर। तो हमने कहा सर बिल्कुल ये जो प्रोफेशनल गाड़ी है। तो हमने कहा ठीक है प्रोफेशनल है, तो मेरे से इसका क्या रिलेशन है, मेरे फिट कैसे बैठेगी? कहती सर आपको पता नहीं है, जितने ऊंचे लोग होते हैं इसी गाड़ी से चलते हैं। मैं क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? कहते सर आपको पता नहीं है, आपके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इसी गाड़ी से चलते हैं। मैंने उस बंदे को बोला, हमने कहा यार माल बेचने के लिए तू फेंकता बहुत बढ़िया यार, तेरे को माल बेचना है तो फेंकता बहुत अच्छा है। कहते नहीं मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। हमने कहा हम कैसे मान लें? कहते सर अब तो दौर तो बहुत चेंज हो चुका है, आप मान सकते हो। हमने कहा कैसे मान लें बताओ? तो कहता है आप गूगल में डालो मोदी जी की कार। सिंपल है ना? हाँ सिंपल है। हाँ। तो आपको पता चल जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये कौन सी मुश्किल बात है। तो मैंने गूगल में डाला मोदी जी की कार, उसकी कुल 8, 10, 12 फोटो आ गई उनकी कार की, राइट। उसको आगे पीछे अगल बगल से पूरा देखा। हमने कहा लगती तो बिल्कुल सेम है, राइट, सेम टू सेम गाड़ी मोबाइल पे आ गई। फर्क क्या था? उनकी गाड़ी काली है और मेरी सफेद है। तो मैं शुरू से मुझे सफेद पसंद है, मेरी सारी गाड़ियां सफेद ही है। मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी, थोड़ा उसका कलर डिफर था 800 का। उसके बाद जितनी थी, स्विफ्ट है, स्विफ्ट डिजायर है, आर्टिका है, मेरी फॉर्च्यूनर है, सब मेरी सफेद कलर में। अभी मैं फॉर्च्यूनर चलता हूँ, वो भी सफेद कलर में है और ये भी सफेद में है। तो हमने केवल कलर चेंज किया, गाड़ी से। तो कहता मोदी जी चलते हैं, और जैसे हमने मोबाइल में देखा कि वही चलते हैं, तो हमने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी चीज है, गाड़ी तो हम हर साल बदलते हैं, इस साल खरीदेंगे अगले साल फिर बदल देंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा कर बुक। अब देखो हमारी जिंदगी के अंदर में ये चीज आनी चाहिए कि अगर मार्केट में कोई चीज हमको पसंद आ गई ना, तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
ना पड़े, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है हमारे को। क्योंकि धरती पे जो भी लोग आगे बढ़े हैं ना, हमारे आप जैसे ही बाहर निकले। हमें विरासत में कुछ ज्यादा नहीं मिला है, हमने खुद बनाया सारा चीज। हमने घर बनाया शानदार, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खड़ी की। अभी आईएमसी के लिए आईएमसी भवन बना रहे हैं इलाहाबाद के अंदर। अभी 20,000 स्क्वायर फीट के अंदर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपने मार्केट में ले ली, उसके अंदर मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं एकदम। उसके अंदर ही समाज सेवा की सारा काम होगा। तो बिल्कुल डिफर हो गया। तो अब हमारे लिए ड्राइवर भी घर पहुंचता है तो ड्राइवर पूछता है भैया कौन सी गाड़ी निकालना है, BMW निकालो कि फॉर्च्यूनर निकालो। तो अब 6-7 साल के अंदर अगर ये फर्क आ सकता है तो हम इस बिजनेस को क्यों नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। समझ सकते हैं ना? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस के लिए आप दुनिया में चाहे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, आप दुकान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप यथावत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहते आप बंद करो काम को, आप उस काम को करते रहिए। लेकिन अगर आप 4 घंटे उसको कर रहे हैं तो 1 घंटे इस काम के लिए भी निकालिए, ईमानदारी के। आर यू क्लियर? यस सर। ईमानदारी के केवल 1 घंटे निकालिए। काम क्या करना है इसके अंदर? काम बिल्कुल सिंपल काम है। जो काम बचपन से करते चले आए, आज भी आपको वही काम करना है, राइट? आज भी वही काम, कुछ अलग काम नहीं करना है। सिंपल काम करना है कि आपको सामान खरीद करके यूज करना है। कुछ मुश्किल है ये काम? नहीं। हेलो? नहीं, सामान खरीद करके यूज करना है। यूज करना है। साबुन, तेल, मंजन, मसाला, क्रीम, पाउडर, ये सारा चीज जो है हमारे अंडरवियर तक तो आ गया कंपनी के अंदर, राइट? यस सर। आ गई। और जो चीज नहीं वो धीरे धीरे करके कंपनी में आ रही है। और अभी कंपनी से जानकारी मिली है कि अगले अक्टूबर या नवंबर तक के बीच में हमारे यहाँ चावल, दाल, काला नमक, ये सब प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। अगले 1-2 महीने के अंदर भी मिलने चालू हो जाएंगी, ठीक है? इन फ्यूचर आने वाले टाइम में 2025 तक प्लान कंपनी ये कर रही है कि हमें किसी भी चीज के लिए बाहर की तरफ ना देखना पड़े, हर चीज आपके बैनर तले मिले। ये कोशिश है कंपनी की। यस सर। ठीक है? तो पहला काम हमने ये करना है कि हमें कोई भी सामान हमारे घर के अंदर में खर्च होता है तो हम आईएमसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे और यूज करेंगे। कर सकते हैं जी? यस सर। राइट? ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आईएमसी का प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्र, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार को उसके बारे में बताना। तीसरा कोई काम इस बिजनेस में नहीं है। और ये दोनों काम हम बचपन से कर रहे हैं। यस सर। जो चीज हमें अच्छी लगती है हम लोगों को बताते हैं। फिल्म शोले अच्छी लगी, गला फाड़ फाड़ लोगों को बताया, हिट हो गई। हुई कि नहीं हुई? हुई। जो भी चीज अच्छी लगती है, कोई मिठाई की दुकान अच्छी लगी हम लोगों को बताते हैं, उसकी दुकान चल पड़ती है। ठीक? यस सर। कोई मोबाइल अच्छा लग गया, लोगों को बोलते हैं यार क्या शानदार मोबाइल, इसका कैमरा माइंड ब्लोइंग जबरदस्त है, तो मोबाइल हिट हो गई। तो आपकी कंपनी का अगर प्रोडक्ट अच्छा है, आप हमारा मसाला यूज करिए घर के अंदर। अगर सब्जी के अंदर सुगंध बढ़िया है, दिल से बोलो यार क्या जबरदस्त सब्जी बनी यार, ये तो आईएमसी के मसाले का कमाल है, राइट? क्या तुलसी है आईएमसी की, ठीक है? क्या जबरदस्त हमारा एलोवेरा है, क्या हमारा साबुन है। केवल आप बोलना चालू करो, अगर अच्छा लगे तो। कर सकते हैं जी? तो 2 ही काम इसके अंदर हैं। पहला काम ये सामान खरीद के हमको यूज करना है, और दूसरा काम इसके अंदर ये है कि आपको उसके बारे में लोगों को बताना है। अब आप देखो, बताने के लिए आपका काम कौन कौन लोग कर सकते हैं? हर वो इंसान जो इंसान धरती पे जिंदा है वो बिजनेस कर सकता है, उससे बिजनेस हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ऐसे चीज भी हम काम करते हैं जो आदमी की आवश्यकताएं हैं, ठीक है? आवश्यकताओं में जो प्रोडक्ट है उस पे हम काम करते हैं। और आज की डेट में हम होम केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, गारमेंट्स, फुटवियर, हर सेक्टर के अंदर प्रवेश कर गए। समझ रहे हैं? हर सेक्टर के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। तो इंसान जब तक जिंदा है, बात को समझे आप लोग, इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो कपड़े पहनेगा। जरूर। क्या इंसान कपड़ा पहनना बंद कर सकता है? कभी नहीं। बंद कर सकता है? नहीं। तो आदत पकड़ लो कि हमने अंडरवियर किसकी लेनी है? आईएमसी के।
जोर से किसका लेना है? हाँ, हमने गंजी किसकी लेनी है? हमने शर्ट किसका लेना है? पैंट किसका लेना है? हमें साड़ी किसकी लेनी है? टी शर्ट किसका लेना है? अरे भैया इतना भी करना चालू कर दो, अपना बिजनेस चल जाएगा। इतना भी अगर कर दो कि अगर हम अपनी कंपनी का ही प्रोडक्ट यूज करना चालू कर दें और कपड़ा पहनना हमारी इच्छा नहीं है, हमारा मन हो गया तो पहनेंगे, मन नहीं पहनेंगे, है क्या ऐसा? आज हमारा मूड नहीं, गर्मी बहुत है, कपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसा है? हो सकता है क्या? नहीं, मजबूरी है। आपके मूड में नहीं चलने वाला है, तो आपको पहनना ही है। हम कई कल्लू जी, लल्लू जी, मल्लू जी क्या क्यों जा रहे हैं? IMC जी क्या नहीं जा सकते? क्यों नहीं हेलो, जा सकते हैं? आदत ये डालने की अपनी कंपनी का पहनना, अपने कंपनी का। अगर आपको चना मसाला खाना है, राइट, खीर खाना है, राइट, आपको पूड़ी बनानी है तो मल्टीग्रेन आटा और आपका राइस ब्रान आयल, तो हैबिट में डालो, बस खत्म हो गई बात, आपका बिजनेस अपने आप दौड़ेगा। और एक इंसान की जिंदगी की पूरी कमाई जो है मार्केट में खर्ची होती है, होता है। Yes, आप sir. जीवन भर पैसा कमाते हो और जीवन भर पैसा कमाते हो, जितना कमाते हो सारा पैसा इसी बाजार में खर्चा हो जाता है। और एंड टाइम में हम देखते हैं यार हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? यही होता है ना, एंड टाइम में मालूम चलता हमारे पास कुछ है ही नहीं, जितना कमाए सब इधर ही खर्चा हो गया। तो पैसा किसके आ गया? किसी न किसी दुकान पे गया, अगर वो IMC की दुकान जाएगा तो पैसा आपके पास रिटर्न वापस आएगा। और IMC बिजनेस वैल्यूम का 90% के अंदर 1% केवल कम करो तो 89 होता है, पता है ना आप लोगों को? 89% बिजनेस वैल्यूम बिग डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्लान के अंदर में कंपनी करती है, ठीक? तो ये दो काम हम आज से आदत पकड़ ले। पहला चीज तो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगाना है। हेलो, यस सर। कोई पैसा नहीं लगा, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं इस बिजनेस को। एक OTP देना है, नाम पता एड्रेस देना, आपकी ज्वाइनिंग हुई कंपनी में। दूसरा, जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है हम दो बड़े बेनिफिट देते हैं। पहला कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट 20 से 40% डिस्काउंट मिल जाते हैं MRP पे। और दूसरा, अगर हम लोगों को बता रहे हैं तो आपको बिजनेस वैल्यू का 89% की पार्टनरशिप मिल जाती है। क्लियर हो रहा है? राइट। और जब शुरुआत हम करेंगे पैसा नहीं लगाना तो बिजनेस होगा कैसे, इसको समझना जरूरी है कि अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे बिजनेस कैसे होगा। हेलो, यस सर। है ना, सवाल बनता है ना? यस सर। बिना पैसा लगाए बिजनेस कैसे होगा? आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी एनीवन, जैसे मान लीजिए भाई साहब आप बताइए, आपने ये पेन रखी जेब में, निकालिए बाहर, कहाँ से लिया इसको? मार्केट से। इसके बदले में क्या दिया? इसके बदले में कुछ दिए होगे दुकानदार? पैसा दिए सर। पैसा दिए हो ना, फ्री में तो नहीं दिया। बात तो नहीं, पेन लेनी थी तो हमको इसके अगेंस्ट में पैसा देना पड़ा। यस सर, नो? यस। भाई साहब आप मास्क लगाए हैं, क्या ये मास्क किसी ने गिफ्ट दिया आपको? कितना पैसा दिया आपने इसका? 30 रुपया। इन्होंने पैसा दिया तो इनको मास्क मिला। यस सर, नो? यस सर। तो हमारी कंपनी के अंदर में अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए जो पैसा आप बाजार की दुकान के अंदर में दे रहे हो वो पैसा आपकी अपनी कंपनी के अंदर में देना है, बस ये करना है। आईडी एक्टिव करने के लिए, आपको बिजनेस करने के लिए। तो जैसे आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में इतना अच्छा शानदार ऑफर चल रहा है कि अगर आपने केवल 2000 रुपए का सामान अपने घर के लिए परचेज कर लिया, जैसे श्री तुलसी ले लिया, हल्दी पाउडर ले लिया, गरम मसाला ले लिया, सब्जी मसाला ले लिया, आपने आई ड्रॉप ले लिया, आप जो है राइस ब्रान ऑयल ले लिए, आप प्रोटीन पाउडर ले लिए बच्चे के लिए, तो ऐसे 2000 रुपए का कुछ भी सामान अपनी मर्जी का अगर आप ले लेते हैं, ये बाउंडेशन नहीं 2000 का लीजिए, बात समझे सब लोग? ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ बिजनेस बड़ा करने के लिए, क्योंकि अब जिंदगी का पूरा पैसा बाजार में खर्चा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं महीना में 2000 का खरीदो। आप अगर 2000 रुपए का सामान अपने जरूरत का, अपनी पसंद का आपने हमारी कंपनी से परचेज कर लिया तो लगभग 700 बिजनेस वैल्यू में आ जाते हैं, ठीक है? मोटी मोटा 700 बिजनेस वैल्यू आ जाएंगे। तो 700 बिजनेस वैल्यू आते हैं तो दो बड़े बेनिफिट आपके होते हैं। पहला, आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है और आप कंपनी में 10% लेवल में चले जाते हैं। पहली सीढ़ी पे आपका कदम पड़ जाता है। बात क्लियर हो गई? यस सर। और 700 बिजनेस वैल्यू का 10% कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर जो है वो 700 बिजनेस वैल्यू का परचेज जैसे ही आपका होता है ये महीने तक, तो आपका जो आईडी है वो लकी ड्रा के अंदर में प्रवेश कर जाता है।
यस सर, यस सर, जब लकी ड्रा में प्रवेश करेगा तो आपको जो है 30 गिफ्ट कंपनी ने देने हैं नेक्स्ट मंथ में। उस 30 में से कोई भी गिफ्ट के हकदार आप बन सकते हैं। अगर आपका आगे अच्छा है आपको मिल सकता है, अगर नहीं मिला तो आपको कुछ जाना नहीं है। समझ गया ना? क्योंकि 2000 दिए 2000 सामान आपके घर में है। यस सर, अगर आपका ये जो टोकन है वो फंस गया तो पहला बंदे का जो नाम निकलेगा उसको क्या मिलना है? मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल। दूसरे और तीसरे बंदे को क्या मिलना है? S10 मोबाइल। उसको भी आप नेट पे सर्च मारिए। S10 मोबाइल 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक का रेट है यस सर, आज भी। मिनिमम 60 ऊपर 80,000 तक की अलग अलग वेबसाइट में रेट है। तो इस 60,000 के ऊपर का सेट मोबाइल सेट आपको S10 मिल सकता है। तीसरा डेल कंपनी का लैपटॉप 2 लोगों को, राइट? यस सर, और चौथा यानी कि 6वें नंबर से लेके 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ऐसे करके 30 लोगों को हनीवेल इंटरनेशनल कंपनी, बहुत बड़ी हनीवेल एक इंटरनेशनल कंपनी है, फायर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। उसकी भी कीमत मार्केट के अंदर में लगभग 35,000 रुपया है, 34,990। बात क्लियर हुई सबको? यस सर, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप कंपनी पहले से ज्वाइन है और आपका लेवल 25% या उसके ऊपर है तो आपको 15 तारीख के अंदर केवल 1500 बिजनेस वैल्यू का परचेज करना है। केवल 15 तारीख के अंदर 1500 बिजनेस वैल्यू परचेज करिए और इसी 25 तारीख को आपका लकी ड्रा हो जाएगा, वर्चुअल लकी ड्रा, राइट? कंप्यूटर पे कंपनी लकी ड्रा कराएगी और वो फेसबुक पे लाइव रहेगा। जिसका नाम तुरंत उसके अंदर कंप्यूटर रीड करेगा वो तुरंत उसका नाम, पता, एड्रेस, उसका फोन, सॉरी क्या कहते हैं ये फोटो, ये सारा कुछ कंप्यूटर पे दिख जाएगा। फोन नंबर नहीं दिखेगा, राइट? सब उसको दिख जाएगा और उस व्यक्ति को वो रिवार्ड मिल जाएगा। उसमें वो आप में से भी कोई हो सकता है, समझ गए? Yes, sir. कोई भी हो सकता है। तो उसमें भी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, 2 मोबाइल फोन है, 2 आपके लैपटॉप है और बाकी के 30 तक जाकर के आपके एयर प्यूरिफायर हैं, वो आपको मिल रहे हैं। और अगर अच्छा ये पूरी बिल मल्टीपल बिल है, ऐसा नहीं सिंगल इनवॉइस में करिए, मल्टीपल, एक बार में करिए, 2 बार में करिए, 10 बार में करिए, लेकिन टाइम के अंदर करना है आपको। क्लियर हो गया सबको? यस सर, टाइम के अंदर हो गया। अब उसके बाद जब आपका ये बिल हो गया और आप कंपनी में एक नया शानदार ऑफर ये है कि जितने भी बंदे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी को ज्वाइन किया है, हमारी कंपनी के अंदर में एक ये वाटर प्यूरिफायर जो पानी को अल्कलाइन करके देगा, राइट? तो अभी क्या है, आप वाटर प्यूरिफायर तो बहुत देखे मार्केट के अंदर में, लेकिन अल्कलाइजर नहीं देखे आप जो पानी को अल्कलाइन करके दे। आपके मार्केट में बहुत कम हो सकते हैं या ना के बराबर है। तो आपको मशीन देगी, उसकी भी कीमत लगभग 40,000 रुपए के आसपास है। यस सर, वो मशीन आपको बिल्कुल फ्री कंपनी की तरफ से मिल सकती है। लेकिन करना क्या है, अब इस चीज को जितने भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कितने लोग पुराने कार्यकर्ता हाथ में जरा सा, जो ज्वाइन कर चुके कंपनी को, पूरा हाथ में? काफी लोग हैं। आप लोग ध्यान समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति चाहे इस महीने नया ज्वाइन करे, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान समझ लीजिए क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत होगा। अगर कोई व्यक्ति कंपनी को नया ज्वाइन करता है और वो व्यक्ति भी इस महीने सिल्वर बनता है और साइड वैल्यूम 30,000 निकालता है और 3 महीना मेंटेन करता है, तो उसको भी ये आपको अल्कलाइन वाटर मिलेगा। क्लियर सबको? यस सर, यानी नया आदमी जुड़ रहा है, नया आदमी उसको ले सकता है, वो अपना ऑफर में भी चला जाएगा, उसमें भी चला जाएगा। अगर कोई पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी उसको ले सकते हैं। अगर आप सिल्वर बन रहे हैं, सिल्वर को 3 महीना मेंटेन करना है, चौथे महीने में आपको 40,000 रुपए का गिफ्ट, श्योर गिफ्ट है वो, उसके लिए कोई लकी ड्रा नहीं है, नहीं है। केवल 3 महीना अपना लेवल मेंटेन करिए। लेवल मेंटेन करेंगे तो आपका सिल्वर का फंड भी आना चालू हो जाएगा, राइट? यस सर, आपका लेवल भी इंक्रीज होगा और जब साइड वैल्यूम 3 महीना निकालेंगे तो आपकी कई लेकिन और ऊपर आ जाएंगे, तो आप गोल्ड, रूबी, डायमंड में हो सकते हैं। तो 3 महीना आप मेंटेन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब जैसे आपने इस महीने सिल्वर किया, 30,000 साइड वैल्यू किया, अगले महीने अगर आप गोल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में अगर आप गोल्ड कर रहे हैं, तो आप जो है नेक्स्ट मंथ साइड वैल्यू 25,000 ही करेंगे। पहले महीने सिल्वर किया था, जैसे 30,000 किया था, नेक्स्ट में अगर आपने गोल्ड किया तो वो 25,000 ही करना है। उसके बाद जो तीसरा महीना है उसमें अगर आप सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं तो साइड वैल्यू 30,000, गोल्ड मेंटेन कर रहे हैं साइड वैल्यू 25,000। यानी हर परिस्थिति में आपका साइड वैल्यू का गेम है कि अगर आपने सिल्वर में किया तो साइड वैल्यू 30,000
और गोल्ड किया तो साइड वैल्यू 25,000। अगर आप पहले से कंपनी में चेयरमैन है, डायमंड है, रूबी है, कोई लेवल पे हैं और आपके लेवल्स मेंटेन नहीं हो रहे, कोई बात नहीं है, राइट। अगर कोई चेयरमैन है और नीचे आके सिल्वर ही मेंटेन कर रहे हैं तो सिल्वर में भी वो साइड वॉल्यूम 30,000 निकाल ले, 3 महीना लगातार, उनको भी गिफ्ट मिल जाएगा। आर यू क्लियर? ओके। और आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बड़े लेवल पे है, पहले महीने उसने रूबी मेंटेन किया, अब दूसरे महीने रूबी नहीं हो रहा, दूसरे महीने का सिल्वर ही मेंटेन कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन करो यार, मिलेगा आपको। आपको लीडरशिप बोनस लेना है, अगर तो 30,000, तो 30,000 सिल्वर ले, बाकी 2 महीने का लीडरशिप बोनस मिला करके उनका तो उनको भी ये गिफ्ट मिलेगा। यस और नो? यस सर। राइट। तो ये हमारे लिए बहुत इजी प्रोसेस है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन किसी का तो आप सवाल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन ऑफर से लेकर के जो पुराने कार्यकर्ता है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसको लेकर के तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। ओके, अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं है। बाकी ये जो इंडस्ट्री है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जी बोलिए, बोल रहे सब कुछ मार्केट में तो है ही है। हाँ जी, इस कंपनी का प्रोजेक्ट भी आपके मार्केट में है और इस कंपनी के प्रोजेक्ट के सिवा जो भी कंपनी है या जो भी सामान है सभी मार्केट में। एक समस्या है, जिस चीज को जैसे चाइनीज में ले आया और हिंदुस्तान की जो चीजें थी महंगी तो थी, टिकाऊ भी, लेकिन चाइनीज ले आया और उसको ऐसे कर दिया कि टिकाऊ तो नहीं मिली, लेकिन हमको लाइटें लिया दिया तो सबसे बड़ा प्रकाश में ला दिया, कई दिन चलेगी उसका कोई भरोसा नहीं। उस पर तो जरूर है तर्क कर सकते, हिंदुस्तान इतना गरीब है या कमजोर है कि घटिया भले हो लेकिन मेरा पैसा कम लगे, वो चीज उपलब्ध हो जानी चाहिए। नहीं तो कहीं न कहीं हम लोग रहा है कि यदि हिंदुस्तान को स्वदेश अपनाना है तो हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। आज इसी पीरियड में थोड़े से ये तो लेवल डाउन हो जाए या तो मेरा मार्केट डाउन हो जाए, यही बचा। नहीं तो जो आपने कंपनी और जो परिश्रम प्रयास जो भी है ये कोई वही आज चाहे फिल्म कहानी कहीं न कहीं स्थापित करते हुए इतिहास है, चाहे जो भी कुछ कहीं न कहीं बीते हुए दिन की स्थिति है जो कहानी आती है सामने समझा रहे हैं। आपका क्वेश्चन आप लोग समझ गए सारे लोग? यस सर। नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे? कितने लोग? काफी लोग नहीं समझे। आपका क्वेश्चन इतनी देर में इन्होंने जो बात समझाई है सिर्फ एक बात समझाई इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि सामान चाहे खराब ही हो लेकिन सस्ता होना चाहिए। इन्होंने एक ही बात बोली इतनी देर में कि सब सारे सामान बाजार में हैं लेकिन सस्ता दे दो, है ना सर? यस सर। सही पकड़े हैं? भाभी जी घर में हैं? सही पकड़े। चलो, ये धारावाहिक का नाम है, अपने अपनी भाभी जी के बारे में नहीं पूछा है। चलो, अच्छी बात है। एक बात बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। मैंने वो होता क्या ना, माइक अगर हम किसी को दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक लाइन में कम टू द पॉइंट अपनी केवल बात ही रखें सामने,
क्लियर? यस सर। तो आप 10 बार में बोलोगे तब भी हम वही चीज पकड़ेंगे, आप एक बार बोलोगे तब भी वही चीज पकड़ेंगे, क्योंकि सही पकड़ना है तो हम सही ही पकड़ेंगे। ओके? यस सर। अब देखो, मार्केट के अंदर में आप अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, आप बीमार पड़ गए, आप गए झोला साहब डॉक्टर के पास, ओके, और आप ठीक नहीं हुए, फिर कहां जाओगे? बड़े डॉक्टर के। जी, उससे बड़े डॉक्टर के हैं। क्यों जाओगे आप? ठीक नहीं हुआ। क्यों जाओगे? क्योंकि वो अच्छा देता है। क्योंकि उससे अच्छा देता है। बेटर है। उसके पास गए, उससे भी आप ठीक नहीं हुए, फिर क्या करोगे? उससे बेटर। फिर उससे बेटर के पास जाओगे, और उसके बेटर वाला आपसे ऐसी डिमांड करेगा जो आपकी औकात में ही नहीं है, आप फिर क्या करोगे? मान लो हम ऐसे समझाते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ, आपके घर में आपका कोई एक बच्चा है, उदाहरण ले रहे हैं, आपके घर में कोई एक बच्चा है, इकलौता है, और उसकी किडनी खराब हो गई। अब डॉक्टर बोलता है कि आप जो है 10 लाख रुपए दोगे तो हम किडनी बदल देंगे, और आपके पास 10 लाख नहीं है, अब क्या करोगे आप? बच्चा इकलौता है, दूसरा आने का चांस नहीं है, क्या करोगे? आप? सामान गिरवी रखोगे, एक बात तो प्रधान जी ने ये बता दी। दूसरा क्या करोगे? सामान भी रहेगा नहीं जी, सामान भी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? चलो ठीक है, सामान है गिरवी रख दिया, घर गिरवी रख दोगे, जमीन है उसको बेचने की कोशिश करोगे। आप कोशिश ये करोगे कि यार देखो हमारी जिंदगी तुमने निकाल ली, हमारा बच्चा, इसकी जिंदगी का सवाल है, इसको जैसे तैसे बचाना है, क्योंकि अगर ये भी निकल गया फिर हमारी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कुछ नहीं। ये सर नो? यस सर। तो आपकी जिंदगी में अगर आप चाहते हो चीजों का आनंद लेना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्वस्थ रहो, राइट? यस सर। और अगर खराब चीज लोगे तो आप स्वस्थ हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। और खराब चीज लोगे तो आप थोड़े टाइम आप चलोगे, लेकिन बाद में आपके शरीर में बीमारी आएगी, और वो बीमारी क्या करेगी? आपके पूरे जीवन की कमाई एक ही बार में डॉक्टर को देके आएगी। क्लियर हो गया? यस सर। एक ही बार में आप सस्ता खाओगे, बार बार, एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार खाओगे, चले। लेकिन अगर आप शुरू से आप इस चीज को देखें कि हम यूरिया डाई का इस्तेमाल ना करें, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खेती करें, थोड़ी उपज कम हो, राइट, गुणवत्ता, आपने कभी ये कभी उसके अंदर कीड़ा मिला आपको? नहीं। जो बैगन ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है, उसके अंदर कभी कीड़ा मिला काटने पे? यस सर। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा जहर का छिड़काव किया गया है, कि कीड़ा बैठते ही समझ जाता है साला जहरीला है, वो भाग जाता है, राइट? Yes, मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। अब कोई बैगन आप ऐसा पकड़ो जो टेढ़ा मेढ़ा हो, उसके अंदर छेद हो, उसको काटो तो कीड़ा मिलता है, स्वाभाविक। अब आप एक काम करो, एक वो सुंदर वाला बैगन लेके सब्जी बनाओ, और वो टेढ़ा मेढ़ा एक कीड़ा वाला बैगन लेके सब्जी बनाओ। अब कीड़े वाले में करना क्या? जिस हिस्से में कीड़ा है उसको काट के बाहर कर लिया, बाकी सब्जी बना ली। सही बात। करते हैं? यस सर। वैसे हंसने की क्या बात है, करते हैं नहीं करते? आपने सब्जी बना के देखो, आप एक बार उस जो टेढ़े मेढ़े वाला बैगन है उसकी सब्जी बना के देखो, एक जो चमकीला वाला है उसकी बना के देखो। आपको मैं रियल बता रहा हूँ, टेढ़े मेढ़े वाले की आप उंगली चाट के खा जाओगे, क्योंकि कीड़ा उसी बैगन में लगता है जिसके अंदर क्वालिटी है। यस सर। वो केमिकल वाले में नहीं लगेगा, कभी नहीं। राइट? सस्ता मिलेगा, राइट? सस्ता मिलेगा, केवल अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए आप उस पर हाथ नहीं लगा रहे हो। बात समझ गए? यस सर। तो बात इस चीज में मत जाओ, क्योंकि सस्ता महंगा सारा चीज है। आज भी ऑप्शन आपके सामने खुला है, हमको आप पाबंदी थोड़ी दे रहे हैं, हम आपको प्रेशर नहीं बना रहे हैं एमसी ही लो, ऐसा मैंने बोला नहीं ना, नहीं, राइट? लेकिन मैं ही आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप इसको लोगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सस्ता आप जिंदगी भर खाए, महंगा एक बार खाइए। नहीं, सस्ता आप जिंदगी भर क्या आपकी जिंदगी बदली? कभी नहीं। राइट? हम कहते हैं अगर आप एमसी कंपनी का प्रोडक्ट खाते हैं, क्या इतना महंगा है कि आप बिक जाओगे? नहीं। बर्बाद हो जाओगे? नहीं। जितने रुपए का एमडीएच, एवरेस्ट, ये सब मसाला आप खरीदते हैं, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, उतनी ही लगभग एमसी का भी है। सस्ता है थोड़ा, चलो ठीक है, हमारा गरम मसाला सस्ता है। चलो सस्ता है, देखिए आपके लोग ही बोल रहे हैं सस्ता है।
कुछ चीजें अगर मान आपको महंगी भी लगती है तो उसको भी मैं समझाता हूँ आपके। मैं समझा तो ध्यान समझना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। यस सर। आप चावल खाते हो? यस सर। राइट। चावल आपके गांव में पैदा होता है। तो आपके गांव में देखो कुछ चावल ऐसे होते हैं 20 रुपए किलो मिलते हैं, कुछ 30 रुपए किलो मिलते हैं, कुछ 100 रुपया किलो मिलता है। यस सर। देखा नहीं देखा है? Okay. बासमती की कुछ प्रजातियां हैं, कुछ और अच्छी प्रजातियां 200 रुपए किलो मिलती हैं। अब मुझे आप बताओ कि जो 20 रुपए किलो वाला चावल है वो कहाँ पैदा होता है और 100 रुपए वाला कहाँ पैदा होता है? जमीन पे। दोनों को पैदा होने में टाइम कितना लगता है? सेम टाइम लगता है। यस सर। पानी भी उतना लेता है, यस सर। खाद भी उतना लेता है, निराई गुड़ाई भी वही चाहिए। तो अब मुझे आप ये बताओ कि एक चावल 20 में और एक 200 रुपए में क्यों है? क्वालिटी है। आप मार्केट के अंदर आम खरीदते हैं? आम यस सर। खरीदते हैं? यस सर। एक चौसा मिलता है, लंगड़ा मिलता है, दशहरी मिलता है, राइट। पता नहीं कितनी कितनी वैरायटी का देसी उसी से मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। राइट। अब एक आम आपको मिलता है 20 रुपए किलो, एक 30 रुपए किलो, एक 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो भी मिलता है। यस सर। यानी कुछ आमों के दाम दूने दूने का फर्क होता है। भाई आप क्वालिटी। मार्केट में सेब खरीदते हो, एक 70 रुपए किलो, दूसरा 100 रुपए किलो। सारा गेम प्रजाति का है। आप अच्छी प्रजाति यूज करेंगे, आपको मीठा लगेगा, उसके अंदर विटामिन ज्यादा होंगे, प्रोटीन ज्यादा होंगे, कैल्शियम ज्यादा होंगे, आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखेगा। सस्ता वाला भात आप खाओगे भैया, मीठा नहीं आएगा आपको, खाने में भी आधे थाली खाओगे, आधी छोड़ के चले जाओगे। मीठा वाला आप पेट बाहर निकलेगा तो पेट ही बाहर निकले। पेट बाहर क्यों निकले? क्योंकि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, राइट। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आप अच्छी प्रजाति के खाओगे, 2 पैसा ज्यादा दोगे तो आपको खाने में भी अच्छा लगेगा, पचेगा भी और आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगा। यस सर। बीमारी भी नजदीक नहीं आएगा। हमारी कंपनी ने यही चीज का ध्यान रखा है कि हर प्रोडक्ट के अंदर हमने बेस्ट प्रजाति यूज की है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो थोड़ा सा 19-20 आपको नजर आता है, ऐसा नहीं कि आपका 50 हो, दूना हो, तिगुना, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा, उसकी प्रजाति का फर्क है। अब मसाले की मैंने बात की, क्या कह रहे हैं, सस्ता भी है, क्योंकि बाजार वाला हमको देखे बहुत साल हो गया, हम तो अपना ही खाते हैं भाई, राइट। तो अपना यूज करना चालू करो, और अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो बाजार वाला जिंदाबाद। यस सर। यस और नो? आपको लगता है कि आईएमसी नहीं करना चाहिए तो अपनी दुकान जिंदाबाद। मना करते हैं हम? नहीं करो आप। लेकिन आपको अगर चाहिए, आपको लगता है कि नहीं हमारी जिंदगी में भी कुछ बादशाहत होनी चाहिए, तो अपना BMW जिंदाबाद। बहुत ताकत है। और आपको मैं सच बताऊं कि जिसके पास लोग हैं, जिसके पास टीम है, राइट, यस सर, जिसके पास लोग हैं, आप अकेला काम करके कोई आदमी अमीर नहीं बनता। अमीर बनने और बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, और जिसके पास जितना ज्यादा लोग है, जिसके पास जितनी बड़ी टीम है, उसके पास उतनी बड़ी सक्सेस है। क्लियर हो गया सबको? यस सर, राइट। तो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो टाइम है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। ये चीज भी मैं आपको समझाता हूँ। आप देखो अभी लॉकडाउन के समय में क्या क्या हुआ, ट्रेन का चक्का रुक गया, यस सर, फ्लाइटें उड़ान भरना बंद कर दी, यस सर, बड़े बड़ी फैक्ट्रियां जमीन पे आ गई। जो मुंबई के अंदर में ऑटो दौड़ा करती थी, आज आपके गाजीपुर में दौड़ रही है। यस सर। आप 4 ऑटो निकलती है, 4 में से 3 एमएच दिखती है। गाजीपुर आ गए, पूरे उत्तर में किधर भी जाओ इंडिया के अंदर ऑटो दिखती है, मुंबई वाली। तो लॉकडाउन ने क्या किया, जो अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी कम हो गई, उनकी सैलरी आधी हो गई, कितने लोग कंपनियां से निकाल दिए गए, कंपनियां ही बंद हो गई, स्क्रप्ट हो गई। लेकिन आपकी कंपनी का काम डाउन नहीं हुआ, आपकी कंपनी का काम लगातार बढ़ा है। जो पहले बोला करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले टाइम में जब सब कुछ भी खत्म हो जाएगा तब भी नेटवर्किंग का काम खत्म नहीं होगा, इस लॉकडाउन ने सिद्ध करके दिखा दिया। और मैं तो कहता हूं भैया आज आप समझ जाओ, अगर आज आप नहीं समझे, आज आप नहीं समझे, फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। उदाहरण लेके समझाता हूं। एक बार एक लड़का था, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, राइट।
इंद्रजीत को सबसे माना गया एकदम, उसका कलर, डिजाइनिंग, होंठ, नाक, गाल सब बड़ा अच्छा बनाया, बहुत सुंदर था, तेज तलाक। बड़ा हुआ, पिताजी आए उसके पास, कहते बेटा अब तू जवान हो गया है, तू शादी कर ले। यही तो यस। तो बेटा कहता है कि बिल्कुल मैं शादी कर लूंगा पिताजी, मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं इतना सुंदर हूँ, विद्वान हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो मुझे सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए। क्या चाहिए जी? खोले सर्वगुण संपन्न। राइट, यस सर। मुझे सर्वगुण संपन्न से तेरा आशय क्या है? कहता है लड़की को खोजे, 3 साल खोजे, 4 साल खोजे, खूब खोजा उन्होंने, लेकिन लड़की नहीं मिली। धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती चली गई। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लड़का 45 साल का हो गया, लेकिन लड़की नहीं मिली। नहीं मिली। पिताजी फिर आए बेटे के पास, कहते देख बेटा, तेरी पसंद की लड़की मैंने बहुत खोजी, नहीं मिली। अभी तेरी उम्र 45 साल की है, तो अपनी जिद थोड़ी छोड़ दे, थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले। क्या कर ले? कॉम्प्रोमाइज। थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले, तेरी शादी हो जाएगी। तो बेटा कहता है ठीक है पापा जी। अब बताओ 45 साल वाले से कौन सी लड़की करेगी शादी? कोई नहीं कर। 5 साल बाद तो उसकी कहानी खत्म होने वाली है बेचारे की। हाँ जी, अब कौन करेगा शादी उससे? अब उसको शादी करने की बहुत इच्छा हुई, बड़ा मन हुआ, लेकिन अब लड़कियां सारी उसको रिजेक्ट कर रही। बात समझ गया ना? आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये वक्त है मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत है। उस टाइम में जब लोग हमारे घर में आते थे, भैया नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, लोग नहीं जाते थे, बाद में बहुत माथे पे हाथ हमारे, कुछ नहीं हुआ, उनके घर में पेंशन नहीं आई। आज मैं आपको समझा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टिंग फेस है। आज इसको समझ जाइए, आज इसको कर जाइए, वक्त की पुकार है। अगर सही तरीके से करके आप आगे बढ़ोगे तो आने वाले टाइम में इस बिजनेस से आपको रॉयल्टी आने वाली है, आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और अगर आज आप इस बिजनेस को नहीं समझे, आज आप इस बिजनेस को नहीं समझे, तो आपके एरिया के अंदर ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, ये लोग जो कंपनी के अच्छे लेवल से पहुंचे, कई सारे लोग यहाँ चेयरमैन निकल चुके हैं। चेयरमैन की पे आउट वैसे भी 50,000 1 लाख के आसपास होती है। सर। तो लाख 50,000 कमाने वाले आपके गांव में हो गए इस कंपनी में। अगर मुझे नहीं देख पाते तो आप इनको तो देख लो, राइट? जैसे उस लड़की ने कैसे करेंगे? कहेंगे साला जब तेरे को 45 साल नहीं समझ में आया तब क्यों समझ रहा है? हम तो उससे समझेंगे जो 45 साल से काम कर रहा है, उसके पास अनुभव ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो जानकार आदमी है, हम उसके साथ ज्वाइन करेंगे। मेरा बेड़ा पार कराएगा, तू तेरा बेड़ा नहीं पार कर पाया तो मेरा क्या करेगा? समझ गए ना? तो वक्त की नजाकत को समझना शुरू करिए। आपके जेब से चमन्नी नहीं जाता। अगर हम आपको ये बोलते कि 500 रुपए जमा कर दो, 500 रुपए इकट्ठा करेगा, 5,000 लेके खसक लेगा, सोच सकते हैं इकट्ठा किया, 50,000 लेके फुर हो गए। ऐसा नो, हम आपसे 5 नया नहीं मांग रहे हैं, और वो 5 नया भी आपको खर्चा करना है आपके अपनी गाजीपुर की दुकान पे।
पैसा आएगा। इसको समझना चालू करिए, राइट, इसको समझना चालू करिए, बहुत बड़ी चीज है। और मेरे जैसे आज एक ने कितने लोगों की जिंदगी बदली इस बिजनेस के अंदर में, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और आपकी लाइफ के अंदर में परिवर्तन आ सकता है। तो सस्ता है मगर ऐसे हमारा बच्चा होता है, राइट। तो आपने देखा कि आपके रास्ते के बगल में छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर कीचड़ है। उस कीचड़ में एक और बच्चा पूरा बदन में मिट्टी लगाया हुआ है, चेहरे पे मिट्टी, बाल में मिट्टी, शरीर में मिट्टी, उसकी इधर भी लगाया हुआ है, राइट। यस सर। ओके, उसके बदन से कपड़े नहीं है, जो कपड़ा था बिल्कुल फटा चिथा है और उसमें भी मिट्टी गंदगी कचरा लगा हुआ है। आप उस बच्चे को देख रहे हो, ये बच्चा गंदगी में खेल रहा है, आप उसको देख करके क्या बोल, क्या आप उसको अपने गोदी में उठा के खेलना, उसको खिलाना पुचकारना पसंद करोगे? नहीं। क्यों नहीं करते? आप एक मिनट सोच के देखें कि काश अगर वो बच्चा आपका होता, तुरंत उठा लेते उसको। काश अगर वो बच्चा आपका होता, फिर आप क्या करते? तुरंत उठा लेते। उसको उठाते, नहलाते, धुलाते, उसको तेल लगाते, साबुन लगाते, काजल लगाते और बोलते मेरा लाला और मेरा राजा बेटा है। क्या बोलते जी? राजा बेटा है। यस और नो? यस। तो अपने और पराये में ये फर्क होता है। जिस दिन आप इस कंपनी को आप अपना कंपनी समझोगे, ये हमारी कंपनी है और ये प्रोडक्ट जो है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है, तो आप इसको प्यार से बोल सकते हो ये मेरा राजा बेटा है, ये मेरे बेटे लाल बेटा है। मैं तो तेरे को रोज करूंगा क्योंकि मेरा BMW आएगा। समझ रहे हैं? यस सर। राइट। तो ये सारा कुछ गेम होता है हमारी समझ का। हो सकता है उस टाइम में जब जसबीर जी मुझे समझाने आए थे, उस टाइम में अगर मैं ना समझा होता तो क्या आज हमारे पास ये होती? वो समझ में आ गया तो ही मेरे पास है। और अगर मुझे उस दिन नहीं समझ में आता, मैं अपनी मेरी दुकान चलाता रहता, बंद नहीं करता, तो ये आती? कभी नहीं। और आज मुझे क्या मिला? आज मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मुझे ये मिली, इसकी खुशी नहीं है। बात की खुशी है कि आज इस बिजनेस की वजह से हमें आप मिले, आप लोग हमें मिले। इस बात की खुशी में सबसे ज्यादा है 7.5 साल के बीच में आज लगभग 8 लाख लोगों का मुझे परिवार मिला। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मुझे पहचान मिली। मैं आपको मिला था तो जो कितना मजा आता है। जवाहर जी मुझे देख के ही पहचान लिए तो जो मुझे कितना मजा आया होगा। 12 साल कितना मजा आया होगा। आप जिंदगी में अगर सफल हो गए तो लोग आपको 12 साल बाद नहीं 120 साल बाद भी पहचानेंगे। आप अगर असफल रहोगे आपको 12 दिन बाद भी भूल जाएंगे। सफलता हासिल करिए, सक्सेस हासिल करिए, जिंदगी में जीने का कोई मकसद बनाइए, कुछ हासिल करने की इच्छा पैदा करिए, कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा करिए अपने अंदर। और इतना शानदार बिजनेस है कि आज इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपए महीने के लोगों के पास जा रहे हैं और लाखों लोगों को सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए इस आईएमसी बिजनेस की वजह से हमारे टीम के अंदर में जा रहे हैं। जब ये मैं जानता हूं आज हमारी वजह से लोगों के घरों में पैसे जा रहे हैं, तब हमारा सीना चौड़ा होता है, तब हमें खुशी आती है।
बाकी ये गाड़ी वगैरह तो सब ये खिलौने हैं। जैसे हम छोटे होते थे ना बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम खिलौने की जिद करते, पापा जी हमें दिला देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। ये सब नो, यस सर। जब छोटे थे तो छोटे छोटे खिलौने तोड़े, अब बड़े हो गए तो बड़े खिलौने तोड़ेंगे। लेकिन बड़े हो गए तो बड़े खिलौने तोड़ेंगे, ये सब नो। यस। लेकिन मजा तब आता है जब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, राइट। जिंदगी जीने वाला बिजनेस है, जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला बिजनेस है, राइट। यस सर। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे भैया बिजनेस को साइन करिए, काम अपना बंद मत करिए, काम प्रभावित मत करिए, करते रहिए, साथ में इस बिजनेस को भी करिए। गारंटी देता हूं केवल 5 साल पार्ट टाइम इसको करके देखो, फुल टाइम जो कर रहे हैं उसको करिए, पार्ट टाइम दिल से ईमानदारी से हर रोज 2 घंटे इसको देकर देखिए। 5 साल बाद इस बिजनेस से इतनी बड़ी इनकम होगी कि आप उस बिजनेस को जिसको फुल टाइम देते हो वो कभी उतना पैसा नहीं दे सकता आप, राइट। यस सर। तो दोस्तों बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके, बहुत आनंद आया। आप लोगों से फिर दोबारा हम मिलना चाहेंगे। अभी मेरी अमित जी से बात हो रही थी, मैंने अमित जी से बोला पे, तो सारी चीजें आपको विजुअलाइज करके दिखाएंगे आने वाले टाइम में एमएलएम मिनिस्ट्री का फ्यूचर कितना अच्छा होगा, ठीक है। बहुत बड़ा फ्यूचर इसका होने वाला है और बहुत बड़ी सक्सेस लोगों के घरों के अंदर आने वाली है। तो इस मीटिंग को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है उन सभी लोगों को एक बार कॉल करना चाहेंगे, उनका सम्मान करना चाहेंगे मालाओं से अपनी तरफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत अथक परिश्रम किया, मेहनत किया, जिसकी वजह से आज ये मीटिंग संपन्न हो पाई है। तो मिस्टर अमित चौहान जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर राकेश जी, जवाहर यादव जी, जवाहर जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। जवाहर जी कहाँ पे हैं? ताली से अंदर होनी चाहिए। सुरेंद्र जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर आकाश जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। राजू गुप्ता जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। शानदार ताली होनी चाहिए राजू गुप्ता जी के लिए। गुंजन यादव जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुंजन यादव। त्रिपुरारी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। इन लोगों ने मेहनत करके इस वीडियो को ऑर्गेनाइज किया। ब्रिजेश यादव जी, शानदार ताली ब्रिजेश जी के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिस्टर राजेश चौहान जी, शानदार ताली के लिए होनी चाहिए। और हम लोगों के बीच में 38% लेवल सिल्वर स्टार बने हैं हमारे बीच में, पूर्व प्रधान रहे आपके एरिया के मिस्टर राम ध्यान जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। शानदार तालियों के बीच में आप सबके अथक परिश्रम और मेहनत की वजह से आज ये मीटिंग संपन्न हो पाई, और आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अपने गाजी बहुत समृद्ध और स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि गाजीपुर ने हमेशा जो है बहुत महान शख्सियत को जन्म दिया है। गाजीपुर का बड़ा योगदान रहा है उसमें, क्या कहते हैं, समाज सेवा के अंदर में, क्या कहते हैं, भारत को आजाद कराने में वीर हमीद जी भी यहीं के थे, राइट। यस सर। तो उन्होंने पूरा त्याग दिया, बलिदान दिया, इसलिए कि हम अपने त्यागा कि नहीं त्यागा, कि क्या उनका बलिदान आज सार्थक गया? आज सोच के बताएं, क्या आज उनका बलिदान सार्थक गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी, हमारे समाज के लोग स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे, खुशहाल होंगे। अंग्रेज तो छोड़ गए, लेकिन आज भी हम गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। नौकरी छोड़ दो आप, आज भी हम, मतलब नौकरी के बाद भी मन के अंदर जो खुशी होनी चाहिए, हम अपने मर्जी का कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये सर नो, हम अपने मर्जी के घर में नहीं रह पा रहे हैं, अपने मर्जी का कपड़ा नहीं डाल पा रहे हैं, अपने मर्जी की गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। तो जो जिस चीज का सपना उन्होंने देखा था वो आज भी अधूरा है। और आज मैं सच बता, सब कुछ सामने आ और
दिखाएंगे और आपको फिर आप सुखी होंगे, संपन्न, और आपके घर में अच्छी गाड़ियां होंगी, अच्छा घर होगा, लाइफ स्टाइल होगी, बच्चे अच्छे विद्यालय में जाएंगे, तब हम प्राउड फील करेंगे कि हमने हमीद जी को सपनों को जो है पूरा करने का काम किया। ये सर नो ये पूरी आपकी सेना है। ये लोग पूरा एकदम कमर कस चुके हैं, सबने अपना अपना एक अच्छा शानदार लेवल भी ले लिया है, राइट। और ये 2 और नाम है। मिस्टर राम जी प्लीज कमांड स्टेज। 38% शानदार तालीम के लिए होनी चाहिए। छोटे लाल जी प्लीज, छोटे लाल जी, श्री राम चौहान जी प्लीज कमांड स्टेज। शानदार तालियों के बीच में वेलकम। ये वो पूरी सेना है, पूरी टीम है, और इस पूरी टीम को हम एक बार माला पहना करके एक कोई भाई मुझे हेल्प करने के लिए आ जाए माला के लिए, ठीक है, जरा उठाइएगा, ठीक। तो माला पहना के आप सब लोगों का वेलकम करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत बधाइयां आपकी।